हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहारावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारी स्ट्रेटजी क्या चल रही है। 75 डेज़ का प्लान है और आपकी तैयारी में 1% भी कमी नहीं खलने दूंगा दोस्तों, बस आप जुड़े रहें। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया और वैदिक सभ्यता भी पढ़ लिया है। तो उसके बाद अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जिस हद तक पेपर बनाने वाला जाएगा, बार बार ये बोलूँगा, उससे ऊपर वाली हद तक आपको लेके जाऊँगा दोस्तों। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इतना कम समय बचा है। इतने कम समय में ही आपकी तैयारी देखना किस लेवल की चलेगी और कितनी स्पीड से चलेगी दोस्तों। बस आप जुड़े रहें, संयम बनाए रखें दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपना बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं आज। ये गारंटी देता हूँ आपको, बस पक्की पकाई मिलेगी। आपको ज़रूरत है तो बस खाने की। अपना संयम बनाए रखें और जुड़े रहे दोस्तों। बात करते हैं बौद्ध धर्म की दोस्तों। बौद्ध धर्म से सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, सभी को पता ही होगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हो गए हमारे। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, अब उनके बारे में एक बार डिटेल से एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक कहानी के तौर पर लेकर चलेंगे पूरा का पूरा ये बौद्ध धर्म के बारे में, एक बिल्कुल लगातार। तो गौतम बुद्ध, सबसे पहले इसका जन्म कब हुआ था पूछ लेता है। पूछता नहीं, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी याद रखना। जन्म हुआ था दोस्तों इसका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। और कहाँ पर हुआ जन्म दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में दोस्तों। अब याद रखने के लिए लुम्बिनी में कैसे हुआ? गौतम बुद्ध, बुद्ध मतलब जैसे हरियाणवी में बोलते हैं बद्ध, बद्ध से रिलेट कर लो। बुद्ध बद्ध, बद्ध गया क्या? लंबा। तो काफ़ी लंबा बद्ध गया, बुद्ध काफ़ी लंबा बद्ध गया जब पैदा हुआ। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लंबा, लुम्बिनी लंबा बद्ध गया। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों लुम्बिनी में। और एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, इसका वंश से। गौतम बुद्ध किस वंश से थे दोस्तों? गौतम बुद्ध का वंश था शाक्य वंश से। ये याद रखना, शाक्य मुनि कहते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था, बचपन का नाम, ये भी पूछ लेता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, ये दोस्तों मैं पहले ही इसलिए लिख देता हूँ ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना बने, तो बढ़िया अच्छे तरीके से आपको समझा आ जाए, कम टाइम में समझा आ जाए। टाइम की बचत का भी एक रीज़न कह लो आप। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछ लेगा दोस्तों, क्या था? सिद्धार्थ थे। उसके बाद गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था पूछ लेता है दोस्तों। ये मोस्टली छोटे लेवल के एग्जाम में पूछता है ये। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन है। उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? महामाया। उनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया, जो कि 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद। उसके बाद इनका लालन पोषण गौतम बुद्ध का इनकी सौतेली माँ ने किया था दोस्तों। वो मौसी थी इनकी प्रजापति गौतमी, जो कि बाद में जाके यही मतलब स्त्रियों में जब स्त्री धर्म को अपने बौद्ध धर्म में ऐड किया गौतम बुद्ध ने, तो सबसे पहली महिला शिक्षा लेने वाली सबसे पहली महिला यही बनी थी दोस्तों, गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध का आगे सीरीज में चलते हैं। तो इसका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो गया। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? यशोधरा। यशोधरा दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम हो गया। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल। तो ये हो गया, ये हो गई उसकी मौसी दोस्तों गौतम बुद्ध की। तो उसके बाद ये उसकी डिटेल होगी दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में। ये मतलब बचपन का नाम क्या था, माता पिता किस वंश से था। तो इनसे के कोई भी क्वेश्चन निकल सकता है आपसे। एक तो ये हो गया गौतम बुद्ध के बारे में जो भी पूछ सकता है। इसके बाद लगातार चलते दोस्तों, काफ़ी मतलब एक राजा के परिवार में था, इसके पिता भी राजा थे। तो राजा के परिवार में था, तो जैसे एक दिन ये बाहर निकल लिया घूमने के लिए गौतम बुद्ध। पहले तो अंदर ही रहा था, पहली बार बाहर निकला घूमने के लिए कि चलो घूम के देख के आते हैं। तो ये अपने एक तो घोड़े के साथ और सारथी के साथ निकला। तो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है दोस्तों, पेपर बनाने वाला क्या पूछता है? गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था दोस्तों कंथक।
ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और उसके बाद इसके सारथी का भी नाम पूछता दोस्तों। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारथी मतलब घोड़ा चलाने वाला, उसका रथ को चलाने वाला। तो सारथी का नाम था दोस्तों चन्ना, ठीक है। उसका छंदक भी बोल देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये डिटेल होगी। यहाँ तक आगे निकल लिए वो घूमने के लिए। अब घूमने के लिए निकल लिए तो दोस्तों, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले देखा, बाहर निकलते ही ये कुछ अजीब दृश्य देखे जिन्होंने उनका मन ही पलट दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने एक वृद्ध आदमी देखा, ठीक है। एक सीरीज में याद रखना दोस्तों, इनको पहले क्या देखा? पहले वृद्ध आदमी देखा, बूढ़ा आदमी। उसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी देखा रास्ते में, थोड़ा आगे चला। उसके बाद फिर थोड़ा आगे चला तो उन्होंने एक डेड बॉडी देखी दोस्तों, शव यात्रा को ले जा रहे थे। तो उसके बाद फिर और थोड़ा आगे चला वो, तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो ये हो गए 4 पॉइंट। उन्होंने कब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये चीज़ें देखते गए दोस्तों। तो इसी तरीके से इसी घटना ने दोस्तों उनके मन को इतना परिवर्तित कर दिया कि जिस ऐशो आराम में वो जी रहे थे उन्होंने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया दोस्तों। तो इसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया और वन की तरफ निकल पड़े अपना, कि इन चीज़ों की, इतने ऐश आराम की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो जो भी तन पर कपड़े थे बस सिर्फ उन्हीं के साथ अपना वहाँ से निकल पड़े। तो जिसको जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसको क्या कहा दोस्तों? बौद्ध धर्म में उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अब इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार गौतम बुद्ध वन में निकल गए और वन में निकलने के बाद उन्होंने जैसे घर तो त्याग दिया था, उनको अलार कलाम में एक गुरु मिले, ये जो उनके पहले गुरु हुए वैशाली के थे दोस्तों वो। तो जी उनसे ही उन्होंने सबसे पहले एक तो मतलब ध्यान लगाने की शिक्षा ली और ब्रह्म विद्या का ज्ञान लिया दोस्तों। सबसे पहले उनसे ध्यान लगाने की विद्या लेकर, ब्रह्म विद्या ज्ञान लेकर फिर वन की तरफ चले गए दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध हमारे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने खूब तपस्या की। तो 35 साल की आयु में, मतलब 29 साल के निकले थे, तो 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद दोस्तों उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इससे ज्ञान से क्वेश्चन बनते दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों इससे। तो चलो बात करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों उनको 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। 6 साल का कठोर तप किया। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे पहले तो बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद दोस्तों उनको क्या कहा गया? बुद्ध। ज्ञान प्राप्त होने के बाद दोस्तों उनको बुद्ध कहा जाने लगा। और क्वेश्चन पेपर में क्या आता है? बुद्ध का अर्थ क्या है? तो ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है दोस्तों ज्ञान से संपूर्ण होना, जिसको संपूर्ण ज्ञान की जानकारी हो, या प्रबुद्धि वाला। तो इस प्रकार बुद्ध का अर्थ ये हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है? ज्ञान से रिलेटेड कैसे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों उनको पूछ लेगा किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों वो हुई पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, याद रखना। तो कब हुई? वैशाखी पूर्णिमा को दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाखी पूर्णिमा को ही दोस्तों इसलिए इनका पवित्र त्यौहार भी मनाया जाने लगा। वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा बोल देते हैं। इनका पवित्र त्यौहार होता है बौद्ध धर्मों का। क्योंकि दोस्तों एक बात और इंटरेस्टिंग है, जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा को हुई। और जब उनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया, आगे पढ़ेंगे, तो उसको वो भी दोस्तों इनको वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए इनका पवित्र त्यौहार मनाया जाता है बौद्ध धर्म में। ये क्या बोलते हैं? बौद्ध पूर्णिमा लगा लो या वैशाखी पूर्णिमा। तो उसके बाद दोस्तों किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों वो हुआ था निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी के 3 नाम, एक नाम हो रहा है दोस्तों, इसको फल्गु नदी भी बोल देते हैं और पुनपुन नदी भी बोल देते हैं। इस प्रकार ध्यान रखना थोड़ा तीनों नामों का। और मोस्टली निरंजना नदी आता है पेपर में, हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी दे दे, आप कहीं कन्फ्यूज हो जाओ। तो इस प्रकार निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो दोस्तों उनको समझ आया कि दुखों का कारण क्या है। दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, संसार दुखों से भरा पड़ा है।
तो उन्होंने 4 आर्य सत्य थे, 4 आर्य सत्य बताए दुखों से संबंधित कि दुखों का कारण क्या है, मनुष्य पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा। उसके लिए उन्होंने 4 सत्य दिए, किस प्रकार। पहला था दुख, जिसमें क्या कहा कि संपूर्ण संसार दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा बताया दोस्तों उन्होंने दुख समुदाय, या इसमें बताया कि जब संसार दुखों से भरा पड़ा है, दुख का कोई ना कोई कारण तो होगा, ठीक है। हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, तो दुख का भी कोई ना कोई कारण होगा। कारण के बारे में बता। तीसरे में बताया दोस्तों दुख निरोध। दुख निरोध में इन्होंने बताया अगर दुख का मतलब दुख है किसी वस्तु की वजह से है, तो उसका विनाश करके, जिस वजह से उसको दुख हो रहा है, तो उसका विनाश करके दुख को रोका जा सकता है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट में बताया दुख निरोधगामी प्रतिपदा। तो इसमें बताया दोस्तों उन्होंने, तो इसमें बताया कि दुखों को रोकने के लिए, मतलब इनको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल जड़ से कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं। तो इस मार्ग से रिलेटेड दोस्तों ये उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की रचना की। अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया उन्होंने। तो क्वेश्चन बनेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है फैक्ट वाइज। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुई थी। कुछ ये जैसे कई अलग अलग नाम है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है कई बार बच्चों को कि ये पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था। तो दोस्तों एक सीरीज सी बना लो थोड़ी लगातार, कि अपने कॉपी पेन पे नोट करके लगातार ये 3-4 नाम, पहले कौन सा आ रहा है फिर बाद में कौन सा। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, लेकिन उसी के बाद तुरंत ज्ञान प्राप्त करते ही वो दोस्तों सारनाथ चले गए, जहाँ पर जाकर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो क्वेश्चन आएगा, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया दोस्तों उन्होंने सारनाथ में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, मतलब ये एक पॉइंट और, ऋषिपतनम। ऋषिपतनम ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन में आपको सारनाथ भी मिल सकता है और ऋषिपतनम भी। सारनाथ अब का नाम है, ऋषिपतनम उसका पुराना नाम है दोस्तों, इसलिए ऋषिपतनम भी बोल देते हैं उसको। तो दोनों याद रखना, पेपर में दोनों आ जाते हैं। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद किसको दिया? पहला उपदेश किसको दिया दोस्तों? 5 ऋषियों को दिया था ये पहला उपदेश, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ लेगा अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? दोस्तों ये बुद्ध ने तकरीबन सारे उपदेश, अपने सारे ग्रंथ उसके पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और लगभग सारे उपदेश अपने ये पाली भाषा में दिए थे दोस्तों। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो एक और पॉइंट दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये जब पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया, उसको क्या कहा गया दोस्तों? उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों उसको, जो पहला उपदेश दिया, ये नाम रखा गया उसका। ये जिस प्रकार ये कई नाम आएंगे, जैसे महापरिनिर्वाण, महानिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन। तो जब वो घर से निकला, निष्क्रमण, तो घर से निकल गया, तो उसको तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। और जब पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा गया दोस्तों? उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। जब उसकी मृत्यु होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, उसको कहा जाएगा बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। तो इस प्रकार इन पॉइंटों को याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एसएससी में पूछा था कि जो पहला उपदेश है बुद्ध ने, वो किस मुद्रा में दिया था? दोस्तों ये पहला उपदेश दिया तो 5 ऋषियों को था, किस मुद्रा में दिया? वो दिया था दोस्तों धर्म चक्र मुद्रा में। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। धर्म चक्र का मतलब होता है धर्म का चक्कर, मतलब धर्म से रिलेटेड कोई बातें बताई थी उनको, ये धर्म का कैसे पालन करना, किस तरीके से, क्या धर्म से रिलेटेड मतलब उपदेश दिए थे। धर्म चक्र मुद्रा में दिया था दोस्तों अपना पहला उपदेश। तो उसके बाद दोस्तों जैसे हमने 4 आर्य सत्य पढ़े, 4 आर्य सत्य में दुखों का कारण बताया बुद्ध ने। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको मतलब दुखों के कारण का पता लग गया, और दुखों के कारण के बारे में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए पहले तो लोगों को, जिसका मैंने बता दिया आपको। तो अब उन 4 आर्य सत्यों को, मतलब ये दुख के कारण को नष्ट करने के लिए दोस्तों बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। अष्टांगिक मार्ग पे जो चलेगा ये वो दुख से हमेशा दूर हो जाएगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों, याद रखना। थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे लेकिन इतने डिफ़िकल्ट है नहीं, अच्छे से याद करवाऊंगा आपको। तो क्यों ज़रूरी है दोस्तों ये करने? पेपर में कैसे देता है, इनमें से क्वेश्चन है। जैसे अब आगे जैन धर्म हो रहेगा तो उसमें त्रिरत्न दिए होंगे। त्रिरत्न है दोस्तों उनके, जैसे एक तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और
सम्यक आचरण है। तो उसमें भी ये 3 नाम होंगे और सम्यक वाले इसमें भी अष्टांगिक मार्ग में भी, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो कुछ इसके ऑप्शन डाल देगा दोस्तों और कुछ उसके डाल देगा, तो पूछ लेगा कौन सा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, एक किसी न किसी का दे देगा। तो इनमें सम्यक वाले सारे सेम से दिखेंगे आपको स्टार्टिंग में अगर तैयारी कर रहे हो तो, इसलिए थोड़ा इनके नाम याद रखना, वो मैं आपको करवा दूंगा रेगुलर कैसे करने, मतलब सीरीज में थोड़े, जिससे याद रह जाए आपको। तो अष्टांगिक मार्ग ये मतलब पहला तो सोच लो सम्यक स्मृति होनी चाहिए, मतलब स्मृति मतलब सोचने की पावर है, मतलब सोचने की पावर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सम्यक जहाँ भी लगा होगा दोस्तों उसका मतलब होता है सही या अच्छे तरीके से। तो इस ये प्रकार है, अच्छी स्मृति होनी चाहिए हमारी। ये दिया तो देखो कैसे याद रखने हैं। पहले तो स्मृति सोचे कहाँ से, दिमाग से। स्मृति मतलब दिमाग ऊपर आ गया हमारे सर में, सर से चलेंगे, सम्यक स्मृति होनी चाहिए। उसके बाद दृष्टि, दृष्टि होनी चाहिए सम्यक, तो मतलब दिमाग के बाद नीचे आएगा आँखों पर, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। फिर जुबान पर आएगा, सम्यक वाणी होनी चाहिए, ठीक है। सम्यक वाणी के बाद ये वाणी से ही संकल्प लेगा कोई ना कोई, सम्यक संकल्प, सही संकल्प होना चाहिए। वाणी से ही संकल्प लिया, कुछ करने का संकल्प ले लिया तो फिर क्या करेगा, कर्म करेगा, कुछ तो बढ़िया करेगा जब संकल्प ले लिया तो सम्यक कर्म होने चाहिए, ठीक है। अब कर्म करेगा तो कुछ कर्म कर रहा है तो कुछ तो प्रयत्न कर रहा होगा बढ़िया वाले। अगर कर्म कर रहा है कोई बंदा तो मतलब कुछ न कुछ तो एफर्ट लगा रहा हो, तो सम्यक प्रयत्न होने चाहिए। ये सम्यक लगातार प्रयत्न कर रहा है तो सम्यक आजीविका व्यवसाय होना चाहिए। अब लगातार मतलब प्रयत्न कर रहा है बढ़िया वाला, सही वाला, तो व्यवसाय तो अपने आप आ ही जाएगा। तो सम्यक आजीविका व्यवसाय होना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय करके कमा धमा के उसके बाद क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद मृत्यु में क्या होता है, समाधि, समाधि ले लेंगे। तो आजीव के बाद समाधि, सम्यक समाधि होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गए होंगे। अपना ऊपर से रिलेट करते चलना, स्मृति यहाँ, फिर दृष्टि, फिर वाणी, और फिर वाणी से संकल्प लेगा, कुछ संकल्प लेगा तो कुछ कर्म करेगा, और कुछ कर्म करेगा तो ये कर्म करने के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। अगर प्रयत्न करेगा तो व्यवसाय करेगा, सही, और आजीविका कमाएगा। अगर आजीविका कमाने के बाद क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, और क्या पूरी उम्र कमाता ही रहेगा। तो इस प्रकार सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए। तो दोस्तों आपका डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन है, तो सर्वाधिक उपदेश दिए दोस्तों श्रावस्ती में, ठीक है। ये पड़ता है यूपी में दोस्तों फिलहाल अगर बात करें तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। और ये गौतम बुद्ध ने केवल इंडिया में नहीं दोस्तों, ये नहीं पता बाहर भी जाकर कितने देशों में विदेशों में जाकर ये अपना मतलब ज्ञान का प्रचार कर रखा है, तो हर जगह जाकर। तो इसलिए लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। और हिंदी में अगर बात करें तो ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। अब उपदेश तो दे दिए दोस्तों बहुत हैं। अब एज जो रखी थी तो मरना तो था ही, लेकिन उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहागा, महापरिनिर्वाण, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो उनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, 80 वर्ष जीने के बाद 483 ईसा पूर्व में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो कहाँ हुई दोस्तों, याद रखना कुशीनगर। तो अगर रिलेट करना चाहो तो मतलब इतने महान इंसान हुए, इतने ज्ञान की बातें दी हर जगह, इतना वो किया, तो अगर याद रखो तो खुशी थोड़ी ना होगी उस नगर में जहाँ पर उनकी मृत्यु होगी। तो याद रख लेना थोड़ा, जहाँ पर मृत्यु हुई कुशीनगर, कुशीनगर से याद रख लेना कि मृत्यु होगी, वहाँ पर खुशी होगी क्या उस नगर में। तो थोड़ा अपना आइडिया है यार ये रिलेट करने का, थोड़ा तुम भी बना लिया करो कुछ तो मृत्यु होगी कुशीनगर में। और इसको क्या कहा दोस्तों, महापरिनिर्वाण। ये पेपर में आएगा दोस्तों, ये वर्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ, महापरिनिर्वाण। और दोस्तों क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई दोस्तों, जैसे सुनने में आता है एक कहानी सी। ये तो जिस गांव में मतलब वो उस टाइम थे, जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उस गांव के लोग उनको जाने नहीं देना चाहते थे। वो कहीं बाहर जाना था उनको, जैसे बाहर जाना चाहते थे, वो कह रहा सॉरी मैं, उनको कहीं बाहर जाना था,
शिक्षा देने के लिए। तो उस गांव के लोग उनको जाने नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे अगर मतलब उन्होंने मन ही मन प्लान किया, चाहे इनकी मतलब डेड बॉडी ही यहाँ पर रह जाए, चाहे मर ही जाए, लेकिन यहाँ से नहीं जाने देंगे। इनका शरीर का एक अंग इसी धरती पर रहना चाहिए हमेशा। तो मतलब इतना लगाव था, इतना वो था, वो जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए जब ये लास्ट रात थी उनकी वहाँ पर उस गांव में, ये तो एक चुंद नाम का आदमी था, चुंद नाम का ब्राह्मण था, उसने उसको भोजन दिया। ये तो उस भोजन में उसने जहर मिला दिया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की। तो क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा भोजन देने के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, चुंद के भोजन देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध ने जैसे दुखों के कारण बताया, ये दुखों के कारण के बारे में बताया, जो भी अष्टांगिक मार्ग बताए। तो एक बात और कही, तृष्णा के बारे में जिक्र किया दोस्तों। जो हमारी आकांक्षाएं लगा लो, इच्छाएं लगा लो, इच्छाएं बढ़ती हैं, ये चीज़ खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। तो तृष्णा या इच्छा कह लो, तो इसी को दोस्तों गौतम बुद्ध ने ये सबसे बड़ा दुख का कारण बताया था इंसान का। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, ये सबसे बड़ा दुख का कारण किसको बताया? तृष्णा को। और कहा अगर ये जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये तृष्णा का संबंध है, अगर जो तृष्णा में कमी कर ले तो ये तृष्णा का संबंध मोक्ष से है, यह किस धर्म से संबंधित बात है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म में कही गई बात है और गौतम बुद्ध ने कही थी। जो आदमी इच्छाओं में कमी कर लेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्वाण है उसको मोक्ष बोला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद बुद्ध जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह बोल दो या कुछ बोल दो। जैसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जैसे बोल देगा गौतम बुद्ध के जन्म का संबंध निम्न में से किसके साथ है? जैसे ऑप्शन दे देगा, ये जन्म का संबंध पूछा तो जैसे हमने तो पता है सांड के साथ है, कमल और सांड उसका प्रतीक चिन्ह है जन्म का। तो उनका जन्म का संबंध किसके साथ हुआ? सांड के साथ है। तो आप कन्फ्यूज रहोगे, ये क्या आ गया, जन्म का संबंध सांड के साथ है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से तो ये थोड़ा याद रखो दोस्तों, इनको माइंड में रखो। जन्म का संबंध है दोस्तों कमल और सांड, ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों बुद्ध के जन्म के। और जैसे जब उन्होंने घर छोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों घोड़ा। जैसे याद रखना हो तो घर त्यागने के बाद कोई घर छोड़ के भागे तो कितनी तेज भागेगा, फुल स्पीड में भागेगा, बिल्कुल भाग लेगा फुल स्पीड में। और फुल स्पीड में कौन भागता है? घोड़ा। ठीक है, तो गृह त्याग का घोड़ा हो गया। और ज्ञान की प्राप्ति आपको पता पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल या बोधि वृक्ष बोल लो उसको। ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह दोस्तों उसके पद चिन्ह। जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पद चिन्ह रह गए होंगे वहाँ पर कुछ उनके, तो उनका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। तो उसके बाद दोस्तों ये उनकी मृत्यु का, जब ये ऐसा बोला जाता है दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हुई, ये उसके पार्ट को जैसे मैंने बोला ये वहीं पे रखना चाहते थे उसकी बॉडी को, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा, ये वहीं पे रखना चाहते थे, कहीं नहीं बाहर जाने देना चाहते थे वहाँ के लोग। तो उसकी बॉडी को 8 टुकड़े किए गए थे दोस्तों, उसकी ये बुद्ध की बॉडी के। तो 8 टुकड़ों पर दोस्तों 8 स्तूप बनाए गए थे उसके नाम के, जो कि मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप दोस्तों। ये पेपर में आएगा, याद रख लेना, मतलब जितने भी बताए हैं उसके संबंधित जीवन की घटनाएं। तो पहले उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? ये धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी कर ली।